नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के पीसीएस यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में कुछ महत्वपूर्ण जो इंडेक्सेस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनसे जुड़े हुए कैसे प्रश्न आपके बन सकते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी संक्षिप्त रूप से देखेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण सूचकांक 2024 से जुड़े हुए कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है, कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है। ये प्रश्न है आपके सामने और किससे जुड़ा हुआ ये इंडेक्स है, तो ये है कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन इंडेक्स। इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो इंडेक्स है ये कौन जारी करता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला जो विकल्प है वो है विश्व बैंक, जो दूसरा है वो है IMF, तीसरा जो है वो है UNDP और चौथा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये 4 विकल्प दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि सही उत्तर क्या होगा। कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन जो सूचकांक है इसे कौन जारी करता है, तो इसे कौन जारी करता है, इसे वर्ल्ड बैंक जारी करता है, विश्व बैंक इसे जारी करता है। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो देखिए, कंटेनर जो पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक है इसको विश्व बैंक और S&P जो ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस है उसके द्वारा जारी किया जाता है। खासतौर पे इसकी अगर बात करें, ये जो सूचकांक है कंटेनर पोर्ट जो प्रदर्शन सूचकांक है 2023 में भारत के जो 9 पोर्ट हैं, जो बंदरगाह हैं, उनको वैश्विक लेवल पर, ग्लोबल लेवल पे कहें तो 100 बंदरगाहों में स्थान मिला था। खास तौर पे जो ये स्थान है ये उत्पादकता जो होती है, जो प्रोडक्टिविटी होती है पोर्ट की, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो विश्वसनीयता है, यानी कितना वो ट्रस्टेबल है, और ऐसे जो विभिन्न मानदंड हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसके आधार पर ये जो पोर्ट हैं उनको खास तौर पे रैंकिंग प्रदान की जाती है। और इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये कंटेनर पोर्ट जो प्रदर्शन सूचकांक है आखिर ये है क्या, कौन जारी करता है। चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है, तो कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में किस देश के बंदरगाह ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जो पिछला प्रश्न हमने देखा उसी से जुड़ा हुआ कह सकते हैं अगला तथ्य जो है उस पर ये आधारित प्रश्न है। कौन सा इंडेक्स है, तो कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023। देखिए अभी तक क्या है कि ये जो इंडेक्स है ये 2023 का है। इसका जो नया कह सकते हैं इंडेक्स अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो अभी तक 2023 के डेटा पर आधारित जो इंडेक्स जारी किया गया है उसी पर आपको उत्तर देना है। और इस इंडेक्स के अनुसार कौन सा देश है जिसका बंदरगाह इस रैंकिंग में टॉप पर है, यानी उसकी पहली रैंकिंग है। विकल्प जो दिए गए हैं, चीन है, भारत है, अमेरिका है और ब्रिटेन है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा कि कौन सा देश है जहां का बंदरगाह पहले पोजीशन पे है, वो टॉप रैंकिंग पे है। तो देखिए इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना पड़ोसी देश चीन। चीन का ही कौन सा बंदरगाह, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए चीन का जो यांगसान जो पोर्ट है ये शीर्ष पर है और इस कारण से ये चर्चा में है। इसके बाद अगर बात करें तो ओमान का जो सलालाह बंदरगाह है, जो पोर्ट है, वो उसका स्थान आता है। फिर कार्टेजेना बंदरगाह का स्थान आता है। और इस तरह से अगर बात करें भारत के किस बंदरगाह ने इस रैंकिंग में पोजीशन बनाई है, तो इसमें जो भारत का टॉप रैंकिंग है वो विशाखापत्तनम बंदरगाह का है। ये इस पूरे इंडेक्स में देखेंगे तो किस पोजीशन पे है, तो ये 19वीं पोजीशन पर इसकी रैंकिंग है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा चीन का जो यांगसान पोर्ट है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये दो जो तथ्य हैं ये आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा अगर बात करें जो बंदरगाह है वो भी इसमें रैंकिंग अपनी बना चुका है। तो इस तरह से क्या है कि ये भारत के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। यह है FDI पर अंकटाड की जो रिपोर्ट 2024 है। इसके अनुसार 2023 में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। देखिए इंडिया को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है उसके बारे में ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये कौन सी रिपोर्ट की बात हो, देखिए जितने रिपोर्ट होंगे वो आपको पढ़ना है, जितने इंडेक्सेस दिए गए हैं उनको पढ़ना है। जो इंडेक्स 2023 के अभी तक रिलीज हुए हैं उनको वहीं से पढ़ना है, 24 के लिए वेट नहीं करना है, क्योंकि अब परीक्षाएं जो हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं। तो तथ्य जो पूछे जाएंगे वो सामान्य तौर पे एग्ज़ाम जो डेट होता है
उससे लगभग 1 महीना पहले के जो भी डेटा होते हैं उसी पर प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि तब तक पेपर आपका बन चुका होता है। तो देखिए ये क्या है कि पहला जो इससे पहले जो 2 प्रश्न थे वो 2023 के इंडेक्स पर आधारित थे, ये 2024 के एक रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एफडीआई पर अंकटाड की जो रिपोर्ट जारी की जाती है उसी के अनुसार कहा जा रहा है कि 2023 में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई थी, भारत की रैंकिंग क्या थी। विकल्प है 13वां रैंकिंग है, 14वां रैंकिंग है, 12वीं रैंकिंग है, 15वीं रैंकिंग है। ये विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर का आपको चुनाव करना है कि आखिर भारत की रैंकिंग क्या थी। तो देखिए इसमें अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो इसमें क्या है कि 2023 में भारत की जो रैंकिंग है वो 15th है, यानी 15वें पोजीशन पे थे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए 20 जून 2024 को जो अंकटाड है इसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत एफडीआई के मामले में वैश्विक स्तर पे जो दुनिया का मंच है, पूरे दुनिया में पूरे ग्लोबल लेवल पे जो भारत की पोजीशन थी वो 15वीं थी। 2022 में ये रैंक देखें तो भारत की 8वीं थी। इसके अलावा रिपोर्ट में जो सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले देश हैं, ठीक है, उसमें अगर देखें रैंकिंग तो पहली जो पोजीशन है ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 2 इसमें जो कंटेंट होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, ओवरऑल जो इंडेक्स है, जो रिपोर्ट है, उसमें टॉप पर कौन सा है, ठीक है, उसकी पहली जो रैंकिंग होती है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण हो गया कि अपना जो देश है उसकी पोजीशन यहाँ पर कौन सी है। तो देखिए पहले पे कौन सा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूएसए है, और जो भारत है ये 15वें पोजीशन पे है। इसमें अगर दूसरे पोजीशन की बात करें तो चीन है। तो पहला और जो भारत की रैंकिंग है ये दोनों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से टाइम की शीर्ष 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची में भारत की किस कंपनी को शामिल किया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। विकल्प जो दिए गए हैं वो है अडानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, डॉक्टर रेड्डी, इन्फोसिस। ये कंपनियां दी गई हैं, आपसे सही विकल्प चुनाव करने की बात कही जा रही है कि टाइम की जो टाइम एक कह सकते हैं मैगजीन है, ये प्रकाशित करती है खास तौर पे जो विभिन्न दुनिया की कंपनियां हैं उनकी एक लिस्ट कह सकते हैं, एक सूची बनाती है, और उस सूची में महत्वपूर्ण जो दुनिया की कह सकते हैं चर्चित कंपनियां हैं जिनकी अपनी एक साख होती है उनको देखने को मिलता है। और उसी के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि इस प्रभावशाली कंपनियों की सूची में भारत की किस कंपनी को शामिल किया गया था। विकल्प जो दिए गए हैं अडानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, डॉक्टर रेड्डी और इन्फोसिस। आप समझ सकते हैं अपने देश की ये सारी जो चारों कंपनियां हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन शामिल थी। तो देखिए जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये क्या है कि इसमें शामिल कंपनी थी जो टाइम मैगजीन है इसके 100 कह सकते हैं 100 जो दुनिया की प्रभावशाली कंपनियां हैं उनकी लिस्ट में इसने अपना स्थान बनाया था, और इस कारण से ये चर्चा में भी था। टाइम मैगजीन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारत के विकास रथ की उपमा दी थी, इस कारण से ये जो टैग लाइन है ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हो सकता है कि किसी एग्जाम में पूछा जा सके। शीर्ष जो 100 कंपनियां हैं उन सूची में 3 भारतीय कंपनियों को इस वर्ष देखें तो यहाँ पर जगह मिली थी। इस टाइम की जो कह सकते हैं सूची बनाई गई थी जो 100 कंपनियों की, उसमें 3 भारत की कंपनियां हैं। पहली जो कंपनी थी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज थी, दूसरी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया थी, और तीसरी जो थी वो टाटा ग्रुप था। तो ये 3 कंपनियां इस सूची में शामिल थी। इस सूची को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें लीडर्स, डिसरप्टर्स, इनोवेटर्स और टाइटन्स और पॉयनियर्स, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। तो ये आपसे नहीं पूछेगा, मेन आपसे पूछ सकता है कि भारत की कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं, तो उनके नाम आपको बताने होंगे। और उसमें सबसे पहले पोजीशन पे कौन है, तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो ये हमने देख लिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, तो अरबपतियों की जो फोर्ब्स सूची है, और इसमें भी सूची 2024 में भारत का विश्व में कौन सा
स्थान है। देखिए ये क्या है कि जो फोर्ब्स है ये क्या करती है कि दुनिया में जो कह सकते हैं कि सबसे अमीर जो लोग हैं उनकी एक लिस्ट निकालती है, उनकी एक रैंकिंग निकालती है कि दुनिया में सबसे अधिक अमीर कौन है। इसके लिए अलग अलग मानक अपनाए जाते हैं जिसके आधार पर ये पूरी रैंकिंग बनाई जाती है। ये आपसे नहीं पूछेगा, सीधे पूछेगा कि आखिर रैंकिंग की स्थिति क्या है। तो देखिए अरबपतियों की फोर्ब्स सूची में 2024 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ये आपसे पूछा जा रहा है। विकल्प है, पहला स्थान है, तीसरा स्थान है, दूसरा स्थान है या फिर पांचवा स्थान है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, यानी अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2024 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो वो तीसरा स्थान है। थोड़ा सा इसके बारे में देखें। अरबपतियों की जो फोर्ब्स सूची है 2024 की, इस लिस्ट की बात करें तो देखिए इस लिस्ट में देखें तो सबसे पहले स्थान पे कौन है, तो यूएसए है, यानी पहले स्थान पे अमेरिका है। दूसरे स्थान पे क्या है, चीन है। तीसरे पे क्या है कि अपना इंडिया है। और चौथे स्थान की बात करें तो जर्मनी का स्थान है। और पांचवें पे कौन सा है, तो रूस है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये जो फोर्ब्स के द्वारा अरबपतियों की जो सूची जारी की जाती है उसमें अलग अलग देशों की जो स्थिति है, जो पोजीशन है, उसके बारे में हमने देखा। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 किसकी बात हो रही है, तो ऑक्सफोर्ड जो इकोनॉमिक्स है इसका जो एक इंडेक्स आता है ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024, इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर पहले पोजीशन पे था। टॉप रैंकिंग थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। जो सिटीज दिए गए हैं उसमें देखिए भारत का भी एक शहर इसमें शामिल है, इसलिए जो प्रश्न है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए पहले विकल्प देख लेते हैं। न्यूयॉर्क शहर है, ये अमेरिका से जुड़ा हुआ है, फिर पुणे है, फिर फ्रांस का पेरिस है और फिर बर्लिन है। तो ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, सही उत्तर का चुनाव करना है। और प्रश्न क्या है, तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर पहले स्थान पे है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें पहले स्थान पे कौन है, तो ये है यूएसए। देखिए अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है वो क्या है कि पहले पोजीशन पे है। थोड़ा सा इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए खास तौर पे ये जो स्थान दिया जाता है, जैसे हमने बताया कोई भी रैंकिंग बनती है तो उसके अलग अलग मानक तय किए जाते हैं। उन मानकों के आधार पर अंक दिए जाते हैं, उन अंकों को जोड़ा जाता है, उसके आधार पर रैंकिंग तय की जाती है। जैसे अगर बात करें यहाँ पर तो देखिए इकोनॉमिक्स क्या है, गवर्नेंस क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, ह्यूमन कैपिटल क्या है, और इसके आधार पर फिर सबको ध्यान में रखते हुए आपकी ये रैंकिंग जारी की जाती है ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो देखिए ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 का जो आंकड़ा है इसके अनुसार पहले पोजीशन पे कौन सा शहर है, तो न्यूयॉर्क शहर है। दूसरे पे क्या है कि यूनाइटेड किंगडम का जो कह सकते हैं लंदन है, इंग्लैंड का। और तीसरे पे देखें तो फिर यूएसए का ही एक शहर है सैन जोन्स, ये तीसरे पोजीशन पे है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का जो दिल्ली शहर है ये क्या है कि 1000 शहरों में 350वें 350, आप समझ सकते हैं कि कितना पीछे इंडिया है। भारत का जो सिटी या कहें जो राजधानी है, राजधानी आप समझ सकते हैं कि सरकार राजधानी पर कितना ध्यान देती है। ऊपर से क्या है कि जो दिल्ली है ये यूटी भी है, इस कारण से खास तौर पे ये कह सकते हैं कि इसकी व्यवस्था चाक चौबंद होती है। फिर भी अगर दुनिया के जो 1000 शहर हैं उसमें आप देखेंगे तो दिल्ली की जो पोजीशन है वो 350वीं है। इसी से आप समझ सकते हैं कि अभी भी विकास के स्तर पे हम कितने पिछड़े हुए हैं। तो ये हमने देख लिया वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में उत्तर प्रदेश का जो सुल्तानपुर शहर है ये भी शामिल किया गया है। तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया, खास तौर पे जो यूपी पीसीएस का प्री एग्जाम दे रहे होंगे, आरओ एग्जाम दे रहे होंगे, या अलग अलग जो उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम है वहां पर इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना प्रबल है। चलिए प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार शीर्ष स्थान पर है, टॉप पोजीशन पे है। और विकल्प जो दिए गए हैं अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और भारत, ये विकल्प दिए गए हैं। सही जो उत्तर होगा इसका ए विकल्प होगा, अमेरिका, यही आपका
सही उत्तर होगा। यानी कि इसमें से क्या है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न जो इंडेक्स 2024 है, इसके अनुसार जो टॉप रैंकिंग है वो किसकी है, वो अमेरिका की है, यानी अमेरिका यूएसए की है। इस कारण से ये पहली पोजीशन है। अगर बात करें कि ये जो इंडेक्स बनता है इसमें अमेरिका शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पे अगर देखें तो इसमें चीन है, तो इस तरह से चीन, और भारत की जो पोजीशन है वो काफ़ी पीछे आप देखेंगे, 67th आप 67 पोजीशन, बहुत पीछे है। इस तरह के जो रैंकिंग आती है अभी भी भारत को खास एक स्तर या कहें तो बहुत सारे जो अलग अलग जो डायमेंशन है उस पर काम करना होगा। विकास से संबंधित जो विभिन्न योजनाएं हैं उनको पर्याप्त स्तर पे, जमीनी स्तर पे लागू करना होगा, तभी ऐसे जो अलग अलग इंडेक्स विश्व के स्तर पे जारी किए जाते हैं उनमें अपनी स्थिति मजबूत हो पाएगी। तो ये हमने देख लिया। आज के एपिसोड का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो वर्ष 2024 के ओएजी डाटा के अनुसार घरेलू एयरलाइंस भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है, डोमेस्टिक कह सकते हैं एयरलाइंस है, इसके बारे में इसकी पोजीशन पूछी जा रही है। पहली पोजीशन है, चौथी पोजीशन है, तीसरी पोजीशन है या फिर दूसरी पोजीशन है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसकी जो पोजीशन होगी वो थर्ड है, तीसरी पोजीशन है, और इस कारण से देखिए तो ये चर्चा में है। इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो ये जो डाटा है ये ओएजी डाटा के अनुसार घरेलू एयरलाइंस में भारत का जो स्थान है वो तीसरा है। खास तौर पे डोमेस्टिक एयरलाइंस में ये पोजीशन दी गई है, जिसके बारे में हमने देखा। तो आज हमने अपने एपिसोड में जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हो सकती हैं, जो इंडेक्स हो सकते हैं, उनसे जुड़े हुए जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में कुछ कंप्लीट और महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला के साथ फिर मिलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।